एक ऐसी कहानी जो आपको अपने बचपन की गलियों में वापस ले जाएगी। शुरुआत गांव के किनारे एक छोटा सा इलाका था। मिट्टी की गलियां, खेतों की खुशबू, तालाब का ठंडा पानी और पेड़ों पर चहचहाते पक्षी। उसी गांव में रहते थे तीन सबसे अच्छे दोस्त, राजू, मुन्ना और छोटू। तीनों की दोस्ती पूरे गांव में मशहूर थी। न मोबाइल, न महंगे खिलौने, फिर भी उनकी दुनिया सबसे खूबसूरत थी। सुबह सूरज निकलते ही तीनों घर से बाहर निकल जाते और फिर शुरू होती उनकी मस्ती भरी दुनिया। अध्याय 1, मिट्टी की खुशबू वाला बचपन। राजू गरीब किसान का बेटा था। मुन्ना के पिता मजदूरी करते थे और छोटू की मां गांव में लोगों के घर काम करती थी। गरीबी जरूर थी, लेकिन चेहरे पर मुस्कान कभी कम नहीं होती थी। तीनों दोस्त अक्सर नंगे पैर खेतों में दौड़ते थे। बरसात में मिट्टी में फिसलना, तालाब में कूदना, पेड़ों पर चढ़ना, यही उनकी खुशी थी। एक दिन मुन्ना बोला, जब हम बड़े हो जाएंगे ना, तब भी ऐसे ही साथ रहेंगे। राजू हंसकर बोला, हमारी दोस्ती कभी नहीं टूटेगी। छोटू ने हाथ आगे बढ़ाया, पक्का वाला वादा। तीनों ने हाथ मिलाया। बारिश वाली मस्ती। सावन का महीना था। पूरा गांव बारिश में भीग रहा था। तीनों दोस्तों ने केले के पत्तों से नाव बनाई और बहते पानी में दौड़ पड़े। छोटू जोर से चिल्लाया, मेरी नाव सबसे आगे जाएगी। अचानक तेज पानी आया और छोटू फिसल गया। राजू और मुन्ना तुरंत दौड़े। दोनों ने मिलकर छोटू का हाथ पकड़ा और बाहर निकाल लिया। छोटू डर गया था। राजू ने उसके कंधे पर हाथ रखा। दोस्ती का मतलब यही होता है, मुश्किल में साथ देना। उस दिन छोटू की आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल में अपने दोस्तों के लिए और ज्यादा प्यार। चांदनी रात और सपने रात में तीनों खेत के किनारे लेटे आसमान देख रहे थे। चांद बहुत खूबसूरत लग रहा था। मुन्ना बोला, काश हम बड़े होकर अपने माँ बाप की सारी परेशानियां खत्म कर दें। मैं बड़ा आदमी बनना चाहता हूँ। छोटू मुस्कुराया, और मैं चाहता हूँ कि हमारी दोस्ती हमेशा रहे। तीनों चुप हो गए। हवा धीरे धीरे चल रही थी। उनके सपने आसमान में उड़ रहे थे। भूख और सच्ची दोस्ती। एक दिन छोटू के घर खाने के लिए कुछ नहीं था। उसकी माँ बीमार थी। छोटू पूरे दिन उदास बैठा रहा। शाम को राजू और मुन्ना उसके घर पहुंचे। राजू अपने घर से रोटियां लाया था। मुन्ना थोड़ा गुड़ और दूध लेकर आया। छोटू रो पड़ा, तुम दोनों मेरे लिए इतना क्यों करते हो? मुन्ना मुस्कुराया, क्योंकि तू दोस्त नहीं भाई है। उस दिन तीनों ने आधी आधी रोटी बांटकर खाई, लेकिन खुशी पूरी थी। स्कूल की शरारतें। गांव का छोटा सरकारी स्कूल, टूटी हुई बेंच, दीवारों पर पुराना रंग, लेकिन वहां भी उनकी मस्ती कम नहीं होती थी। कभी क्लास में हंसी, कभी मास्टर जी की नकल। एक दिन छोटू ने घंटी जल्दी बजा दी। पूरा स्कूल बाहर भाग गया। मास्टर जी समझ गए कि शरारत किसने की है। तीनों को खड़ा कर दिया गया, लेकिन सजा के दौरान भी तीनों हंस रहे थे। मास्टर जी भी आखिर मुस्कुरा पड़े। आम का पेड़। गांव के बाहर एक बड़ा आम का पेड़ था। तीनों दोस्त वहां रोज जाते। एक दिन पेड़ के मालिक ने उन्हें पकड़ लिया। वो गुस्से में बोले, हर रोज आम कौन तोड़ता है? तीनों डर गए, लेकिन तभी छोटू आगे आया। गलती हमारी थी काका। काका कुछ देर चुप रहे, फिर हंस पड़े। उनको सच बोलने वाले बच्चे बहुत कम होते हैं। उस दिन काका ने खुद उन्हें आम खिलाए। दोस्ती की असली परीक्षा। समय धीरे धीरे बदलने लगा। राजू के पिता बीमार पड़ गए। घर की हालत खराब हो गई। राजू स्कूल छोड़ने की सोचने लगा। यह सुनकर मुन्ना और छोटू परेशान हो गए। दोनों ने गांव में छोटे मोटे काम करना शुरू किया। किसी के खेत में मदद, कहीं सामान उठाना। जो पैसे मिलते वो राजू को दे देते। राजू रो पड़ा, मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। दोस्ती में एहसान नहीं होता। जिंदगी का मोड़। कुछ साल बीत गए। अब तीनों बड़े हो रहे थे। जिम्मेदारियां बढ़ने लगी थी। मुन्ना शहर जाकर काम करना चाहता था। राजू पढ़ाई जारी रखना चाहता था, और छोटू गांव में रहकर मां का सहारा बनना चाहता था। तीनों के रास्ते अलग होने लगे, लेकिन दिल अब भी एक थी। बिछड़ने का दिन। गांव का छोटा स्टेशन। मुन्ना शहर जाने वाला था। ट्रेन आने वाली थी। तीनों की आंखें नम थी। मुन्ना बोला, अगर कभी मैं बदल जाऊं तो मुझे याद दिला देना कि मैं गांव का वही मुन्ना हूं। राजू ने उसे गले लगा लिया। छोटू रो पड़ा। ट्रेन चल पड़ी और बचपन का एक हिस्सा धीरे धीरे दूर चला गया। संघर्ष शहर में। मुन्ना बहुत मेहनत करने लगा। दिन रात काम, कम खाना, छोटा कमरा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उधर गांव में राजू पढ़ाई कर रहा था और छोटू गांव के बच्चों को मुफ्त में पढ़ाने लगा। तीनों दूर जरूर थे, लेकिन दोस्ती अब भी जिंदा। कई साल बाद, 10 साल बाद, गांव में बड़ा बदलाव आया था। एक दिन गांव में एक बड़ी गाड़ी आकर रुकी। उसमें से सूट पहने एक आदमी उतरा। वो मुन्ना था। राजू अब गांव का शिक्षक बन चुका था और छोटू गांव के बच्चों के लिए छोटा स्कूल चला रहा था। तीनों दोस्त फिर मिले। कुछ पल के लिए सब शांत हो गया। फिर तीनों गले लगकर रो पड़े।
बचपन कभी नहीं मरता। रात में तीनों फिर उसी खेत में बैठे थे। चांद आज भी वैसा ही था, हवा भी वैसी ही थी, बस उम्र बदल गई थी। मुन्ना मुस्कुराया। पैसे कमाने के बाद समझ आया असली खुशी तो बचपन में थी। राजू बोला, जहां दोस्त सच्चे हों वही जिंदगी खूबसूरत हो। छोटू आसमान की तरफ देखकर बोला, बचपन चला जाता है लेकिन उसकी यादें जिंदगी भर साथ रहती हैं। तीनों मुस्कुराए और उसी पल उन्हें महसूस हुआ, सच्ची दोस्ती समय से बड़ी होती है। कहानी से सीख, सच्चे दोस्त जिंदगी की सबसे बड़ी दौलत होते हैं। गरीबी खुशियों को नहीं रोक सकती। बचपन की यादें इंसान को हमेशा मजबूत बनाती हैं। मुश्किल समय में जो साथ दे वही असली दोस्त होता है। बचपन छोटा जरूर था लेकिन वही जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा था।